धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा, महिमा हो यीशु राजा। धन्यवाद हो, स्तुति हो बाप, धन्यवाद हो, स्तुति हो राजा। वर्शिप यू लॉर्ड, स्तुति हो, महिमा हो राजा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई, परमेश्वर की महिमा हो कि उसने फिर एक बार अपनी महिमा के लिए, अपनी स्तुति के लिए, आपके साथ में जुड़ने के लिए सहायता और मदद को की, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद। आइए हम सब एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करेंगे। मेरे प्रियो, जब हम आराधना करते हैं तो आप अपने परिवारजनों को, अपने मित्रों को, अपने सहपाठियों को आप उस आराधना में एक साथ में जोड़ सकते हो। इससे परमेश्वर के नाम को महिमा मिलेगी और वे परिवार वाले भी आशीषित होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करके स्तुति की ओर जाएंगे। धन्यवाद, स्तुति अब्बा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपके पवित्र मीठे नाम में आपको धन्यवाद करते हैं। आपका फजल प्रभु जी हमारे साथ जो लाइव जुड़े उनके साथ में और हमारे साथ में अब तक बना रहा, उसके लिए धन्यवाद। इस वक्त प्रभु हम आपको महिमा और पिता स्तुति के सिंहासन पर पिता परमेश्वर बैठे हुए पिता परमेश्वर हम देखते हैं प्रभु, और पिता आपकी महिमा करना चाहते हैं, बड़ाई करना चाहते हैं। प्रभु जी आप हमारी सहायता करें, आप हमारी मदद करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद हो। प्रेज द लॉर्ड। भजन संहिता 66 के 1 में परमेश्वर का वचन कहता है, सारी पृथ्वी के लोगों परमेश्वर का जय जयकार करो और स्तुति और महिमा करते हुए परमेश्वर का भजन गाओ। आइए हम एक गीत को गाकर परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की बड़ाई को करेंगे। धन्यवाद, स्तुति होगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। अपने हाथों को उठाएं, अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के नाम को महिमा दें, क्योंकि परमेश्वर के उपकार हम पर बहुत है और परमेश्वर बड़ा भला है। उसने हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम को किया है, इसलिए परमेश्वर को महिमा दें। धन्यवाद की स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार
धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, ये सच है मेरे खुदा, तूने मांगने से हमें अधिक दिया मेरे परमेश्वर। हमारी अपनी कोई योग्यता नहीं थी मेरे खुदा कि हम तुझसे इतना प्रेम पाए मेरे पिता, इतने उपकार हम तेरे पाए मेरे परमेश्वर। दाऊद भी इस प्रकार से कहता है, हे मेरे मन यहोवा का धन्यवाद करना और उसके किसी उपकार को न भूलना। परमेश्वर हमारा भला है, हम उसके किसी भी उपकार को न भूलें। आइए हम एक और गीत को गाकर परमेश्वर को महिमा देंगे। तू मेरा गीत है, स्तुति हो, महिमा हो, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मीत है। अपना मीत बनाए, अपने प्रभु को अपना मीत बना ले, क्योंकि वह कभी छोड़ता नहीं, वह कभी तन्हा अकेला हमें छोड़ता नहीं। वो कहता है, मत डर मेरे बेटे, मत डर मेरी बेटी, मैं तेरे साथ में हूं। हालेलुया। तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की राहों में तू मीत है। गाएंगे, तू मेरा गीत है, मेरा संगीत है, जीवन की
सेना, दे मुझको अपनी आत्मा, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ, स्तुति अब्बा, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, 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 मेरे परमेश्वर, मैं इस वक्त यहाँ हूँ मेरे Thank you, खुदा, Lord Jesus. और मैं विश्वास करती हूँ मेरे जीवित खुदा We worship कि you, आपकी Lord. उपस्थिति भी यहाँ पर है मेरे Amen, amen, परमेश्वर, amen, hallelujah. क्योंकि आपका पवित्र कलाम इस प्रकार से कहता है, जहाँ मेरे नाम में 2 या 3 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, मैं उनके बीच में आ जाता हूँ। मेरे खुदावन, तू स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर इस वक्त हमारे मध्य में है। हम आपके पवित्र और मीठे और बड़े सर्वशक्तिमान नाम को धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर। धन्यवाद हो आपका। अपने जीवन से परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाए। धन्यवाद करें परमेश्वर का कि वो इतना भला है, इतना अच्छा है कि जब हम उसके नाम को पुकारते हैं वो हमारे बीच में आ जाता है। आमीन। वो अपनी मौजूदगी हमारे बीच में दे देता है। हम क्या हैं कि वो हमारे बीच में आ जाए, लेकिन ये उसका प्रेम है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी भलाई है जो हमारे साथ में बनी रहती है। आमीन। आइए एक गीत को और गाकर हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे। Thank you, Lord आमीन, Jesus. हालेलुया। We worship you, Lord. धन्यवाद और स्तुति हो। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, Amen. Hallelujah. उसकी संगति में सदा रहूंगा। Yes, yes, yes. We worship you, उसकी Lord. संगति में हमेशा बने रहें, क्योंकि वो परमेश्वर हमें बहुत प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 इस प्रकार से कहता है, उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को, हाँ अपने एकलौते बेटे को हमारे लिए दे दिया। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। अपने प्रेम को परमेश्वर के प्रति दर्शाए, स्तुति के जरिए, आराधना के जरिए, एक अच्छी भेंट, एक अच्छी आराधना अपने जीवित परमेश्वर को दें। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर
पाऊंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे प्रियो, हर एक कमी में, हर एक घटी में परमेश्वर को धन्यवाद करें। अय्यूब के जीवन को जब मैं स्मरण करती हूँ तो सचमुच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अय्यूब एक ऐसा व्यक्ति है जब वो बड़ी दिक्कत में, बड़ी परेशानियों में, बड़ी विपत्ति में था, तब उसने परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। सचमुच में उसने इस हद तक परमेश्वर को सराहा कि वो कहता है, जब परमेश्वर जो अपने हाथों से सुख देता है, क्या मैं उसके हाथों से दुख ना लूँ? जब वो मुझे परखेगा तो मैं सोने के समान खरा निकल आऊँगा। सच में वो बहुत ही परमेश्वर का शुक्रगुजार करता है। उस समय में जब उसकी स्त्री उसे मूढ़ता की बातें कहती है, वो कहती है परमेश्वर को धिक्कार, उसके बच्चे नहीं रहे, उसकी धन संपत्ति, यहाँ तक कि उसका शरीर फोड़े और फुंसियों से भर गया, फिर भी वो अपने विश्वास में और अपनी खराई में बना रहा। सचमुच में उसका एक अच्छा विश्वास था, एक अटल और स्थिर विश्वास था। आइए हम प्रार्थना के जरिए परमेश्वर के आगे सजदा करें और परमेश्वर से कहें, ऐसा विश्वास हमें भी दे कि हर एक विपत्ति में, हर एक समस्या में हम तुझ में स्थिर बने रहें। मेरे जीवित खुदा, इस वक्त मेरे परमेश्वर हम दुआगी होते हैं प्रभु आपके करीब में आकर। मेरे खुदावन सारे विषयों को, सारी बातों को आपके सम्मुख में रखते हैं। मेरे खुदा, आप हमें अय्यूब के समान विश्वास में स्थिर और खरा बनाइए। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदावन, उसकी गवाही परमेश्वर ने खुद से दी कि देख, अय्यूब के समान कोई खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला नहीं। मेरे खुदावन, जब पिता परमेश्वर हम विश्वास के जीवन में दौड़ रहे हैं तो तू हमारी गवाही दे मेरे परमेश्वर कि मेरा बेटा, मेरी बेटी मुझ में स्थिर है, खरे हैं। मेरे खुदावन, इस वक्त वचनों को आपके हाथ में सौंपते हैं। वचन की सेवा के लिए आपके दास को, आपके बेटे को आप इस्तेमाल करें। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। जितने लोग हमारे साथ में जुड़े उन सबको आप आशीषित करें। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। Praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You worship you, Lord. धन्यवाद हो एक बार मेरे जीवित परमेश्वर का, जिसने आज का दिन हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद। और मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। एक बार फिर मैं अमन दुग्गल प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक अच्छी आराधना प्रभु ने अपनी बेटी के जरिए ली, और मैं विश्वास करता हूँ जितने भी लोग आराधना में जुड़े, प्रभु ने हर एक को ब्लेस किया, ये मेरा विश्वास है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैंने मेरे फेसबुक पर एक विषय डाला था जिसके ऊपर आज हम लोग मनन करेंगे कि एक व्यक्ति को धन्यवाद करना चाहिए कि नहीं चाहिए। एक व्यक्ति को मसीह जीवन में जब वो है तो उसे हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है या नहीं देना है। अक्सर हम लोग कब प्रभु को धन्यवाद देते? जब हमारा अच्छा काम बन जाए या हमारी नौकरी लग जाए, हमारा परिवार ठीक ठाक, तब उस समय में हमें प्रभु को धन्यवाद देते हैं। पर कई बाइबल में कहते हैं कि हर वक्त प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। भजन 34 में ऐसा लिखा, मैं हर समय अपने मुख से खोल कर मैं तेरी स्तुति करूँगा। भजन संहिता 15:51 में ऐसा लिखा है, हे परमेश्वर मेरा मुख खोल ताकि मैं तेरा गुण अनुवाद करने पाऊँ। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हम धन्यवाद के बारे में कुछ वचनों को देखेंगे, कुछ वचनों को सीखेंगे। जो वचन प्रभु ने मुझे दिया, जो कलाम प्रभु का प्रभु ईश्वर ने मुझे दिया, कि हम धन्यवाद के बारे में हमें सीखना कि हमें किस हालातों में, किस परिस्थितियों में हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। और एक व्यक्ति का ये है, जब हम मसीह जीवन जीते हैं, हम एक अच्छा मसीह जीवन जीते हैं, हम बिलीव करते हैं, हम बिलीवर हैं, हम खुदा का विश्वास कर रहे हैं, विश्वास रखने वाले लोग हैं, तो हमें प्रभु का धन्यवाद देना कितना आवश्यक है। इन दिनों में आप भली बात जानते हैं, वायरस के कारण पूरे भारत देश में बहुत तकलीफें हो रही हैं, पर हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए कि इस समय आप अपने घरों में सुरक्षा बैठे हैं। ये किसी और का काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। जो आप अपने घरों में सुरक्षा बैठे हैं, आप अपने घरों में अच्छे से बैठे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, ये प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। आप धन्यवाद करना चाहिए। और आप मेरे साथ एक आयत निकालेंगे, पहला कुरिन्थियों की किताब
पहला कुरिन्थियों की किताब उसका पहला अध्याय पद 4। पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय पद 4। हाँ, पहला कुरिन्थियों की किताब पहला अध्याय पद 4। मैं तुम्हारे विषय में मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों को कहता है, उसका हेडलाइन पैसा लिखा है मसीह में आशीष। एक व्यक्ति जब आशीषित हो जाता है मसीह में, एक व्यक्ति अपने जीवन में एक आशीषित को पा लेता है, तो पौलुस उसके बारे में एक विषय वचन को कहता है, और वो जो हमको मिलता है मत्ती कुरिन्थियों की किताब उसका 4 के पहले अध्याय 4 पद में। फिर से पढ़ ले वचन को। हाँ, मैं तुम्हारे विषय में मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ। अपने परमेश्वर का मैं धन्यवाद सदा करता हूँ। सदा मतलब 365 दिन, एवरी डे हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए। कभी कभी साल में 366 दिन भी होते हैं, पर नॉर्मली हम लोग कैलेंडर पे देखते हैं तो 365 दिन, हमें 365 दिन सदा सर्वदा प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए। एक व्यक्ति का यह फर्ज, जब भी वो रोज सुबह उठता है तो उठते ही हमें खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सुरक्षा रखा है। ना जाने कितने सारे लोग सोते हैं पर सुबह का दिन नहीं देख नहीं पाते। कल ही हमारे बाजू में एक टीचर है, और जब उसके बारे में मुझे पता लगा, वो अचानक गुजर गई, उसका अटैक आया, वो गुजर गई। जब मैं मेरे सोसाइटी से थोड़ा नीचे उतरा और नीचे जाने के बाद मैंने देखा तो मेरे को एक दोस्त ने मुझे बताया, बोला बाजू में जो आंटी है ना, हाँ, मैं बोला हाँ, जो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, बोला वो गुजर गई। मेरे को ये सुन के बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो पतली दुबली थी, ज़्यादा मोटी नहीं थी। अक्सर मोटे लोगों को अटैक आने का थोड़ा डर रहता है, पर वो नॉर्मल जैसी लाइफ जी रही थी। पर मैंने उसको एक बात कहा, मेरे भाई आप और मैं सुरक्षा इसीलिए बैठे हैं, ये किसी और का कुछ काम नहीं है, ये प्रभु का काम है। और उसके आगे लिखेंगे क्यों हमें सदा सर्वदा प्रभु को धन्यवाद देना। उसको पूरा पढ़े। हाँ, मैं तुम्हारे विषय में, पौलुस ऐसा कहता है, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद, वो कहता मैं अपने परमेश्वर का, माय गॉड, मेरे परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, सदा करता हूँ। वो कहता सदा करता हूँ, एक दिन नहीं करता हूँ, कहता मैं सदा धन्यवाद करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह, हाँ, इसीलिए परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु, आमीन, तुम में प्रभु यीशु मसीह में होता रहे। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक व्यक्ति को धन्यवाद इसीलिए देना चाहिए कि वो प्रभु में क्या है, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है। आप अपने घर में सुरक्षा बैठे हैं, आप अपने घरों में अच्छे से बैठे हैं, आप रोज इवनिंग सोते हैं, रोज मॉर्निंग को आप उठ जाते हैं, इसीलिए आपको प्रभु का धन्यवाद कर देना चाहिए, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर है। आज लोग मास्क लगा के घूम रहे हैं, सैनिटाइज करते हैं, अपने हाथों को साबुन से बार बार धोते हैं, मास्क पहन लेते हैं, और फिर भी लोगों को कोरोना हो जाता है। पर ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर अनुग्रह है कि आज आप और मैं सुरक्षा अपने घरों में बैठे हैं। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद दो, प्रभु का धन्यवाद दो। प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है, ये इतने बुरे हालात परिस्थिति में आपने मुझे संभाल के रखा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं आपके अनुग्रह पे कि आपने मुझे बीमारी से सुरक्षा में रखा है। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, मेरे कुटुंब रात को सोते सुबह को उठ जाते। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं। एवरी डे 365 दिन हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए कि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी पहली बात ध्यान से सुने, हमें क्यों परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि उसका अनुग्रह हमारे ऊपर है। गॉड ग्रेस, परमेश्वर का ग्रेस हमारे ऊपर है। एक व्यक्ति को प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर है, उसको एवरीडे धन्यवाद देना चाहिए। और मुझे याद आती है घटना जो उत्पत्ति की किताब में, नूह के समय में जो लोगों में व्यभिचार हो रहे थे, लेन देन हो रहा था, विवाह हो रहे थे, सब कुछ हो रहा था, पर प्रभु उनको नष्ट करना चाहता था। पर बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु का वचन ऐसा कहता है, उत्पत्ति की किताब यदि आप 6:8 पढ़ेंगे, तो उत्पत्ति 6:8 उसके 8 पद में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर थी। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद दें क्योंकि आपके परिवार के ऊपर, आपके फैमिली के ऊपर, आपके ऊपर, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह है। आमीन। जब आप प्रभु का अनुग्रह, बाइबल में एक जगह और लिखा हुआ है, निर्गमन या विलाप गीत में प्रभु कहता है कि मैं अपनी मर्जी से अनुग्रह करता हूं। प्रभु का अनुग्रह आप ऐसे नहीं मांग सकते, पर परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर इसीलिए हुआ है क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है।
एक व्यक्ति को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए, प्रभु आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है, मुझे सैनिटाइजर नहीं बचा रहा है, मुझे मेरा मास्क नहीं बचा रहा है, मुझे मेरे दोस्त नहीं बचा रहे, मुझे केवल जीवित खुदा बचा रहा है। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद देना एक व्यक्ति को आवश्यक है, उसका फर्ज है, हमें खुदा का धन्यवाद देना चाहिए। कल परसों कुछ हफ्ता भर पहले मैं मेरी साइड पर ऐसे रोड पे गया हुआ था। जब मैं मेरे घर पर रिटर्न आ रहा था, मेरी आंखों के सामने एक बड़ा बुजुर्ग एक्टिवा पे जा रहा था। मेरी आंखों के सामने ट्रक ने इतनी जबरदस्त उसको टक्कर मारी और ट्रक का पीछे का टायर उसके सर के ऊपर चला गया। मालूम मेरी आंखों के सामने उसका जो भेजा था इतना दूर जाके पड़ा। और मैं मेरे घर पर आके मैंने तुरंत खुदा को धन्यवाद दिया, क्योंकि आना और जाना, सुरक्षा में रहना ये प्रभु का करता है। हमें एवरीडे खुदा का धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ऐसे लॉकडाउन के समय में आप मुझे खाने को दे रहे, प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु ऐसे लॉकडाउन के समय में आपने मेरे परिवार को सुरक्षा में रखा, इसलिए प्रभु आपका धन्यवाद। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं खुद सुरक्षा बैठा हूँ, मैं इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु मैं तंदुरुस्त हूँ, प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान सुनो, ये सांस है ना, जो सांस आती है, इसका आना और जाना ये खुदा के हुक्म से होता है। हमें एवरीडे खुदा को धन्यवाद देना चाहिए। और पौलुस क्यों इस बात के ऊपर फोकस करता है, प्रभु पौलुस क्यों इस बात के ऊपर जोर देता है, क्यों हमें धन्यवाद करना चाहिए? क्योंकि उसका अनुग्रह है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, पर सदोम अमोरा में नूह के टाइम में जो पाप हो रहे थे, लेन देन हो रहा था, विवाह हो रहे थे, गलत काम हो रहे थे, प्रभु उसको नष्ट करने को था। पर इस दुनिया में विपत्ति समस्या तो है, पर प्रभु का अनुग्रह भी आपके ऊपर मेरे है। वो अनुग्रह है जो हमें हर एक विपत्तियों से, हर एक समस्याओं से, हमें प्रॉब्लम से, हमें कर्जे से, समस्याओं से प्रभु का अनुग्रह हमें बचाता है। आप ये कभी मत सोचना कि मुझे दुनिया बचाएगी। आपको दुनिया नहीं बचा रही है, आपको दुनिया का बनाने वाला बचा रहा है। हमें धन्यवाद इसलिए देना चाहिए क्योंकि उसका अनुग्रह है। बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, अरे मैं तो पैदा से क्रिश्चियन हो गया, प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर है। यस होगा, पर ध्यान सुनो, हमारा जो उद्धार प्रभु ने किया है ना, हमारा उद्धार, हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं, कोई हमारे अंदर टैलेंट नहीं था, ना हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत थी जो हमारा प्रभु उद्धार हमारा कर सके, पर ये प्रभु का अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। एक वचन में ऐसा लिखा, तीतुस की किताब में लिखा हुआ, तीतुस में दो वचन या 2 चैप्टर या 3 चैप्टर है उसमें, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ कि तुम्हारा जो उद्धार तुम्हारे कामों से नहीं हुआ है। पढ़ लो वचन को। हाँ, तीतुस की किताब उसमें 3 ही अध्याय का 3 का 5 पढ़ ले। हाँ, 3 का 5 पढ़ ले। हाँ, तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कामों के कारण नहीं। हाँ, ध्यान से सुनो, बस वहाँ पे ऐसा लिखा, उसने हमारा उद्धार किया, ये धर्म के कामों के अनुसार नहीं है, पर उसके आगे भी लिखा हुआ है कि उसके अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। इसीलिए एक व्यक्ति का जब उद्धार होता है उसे धन्यवाद देना चाहिए। और आज का विषय यही है कि हमें खुदा को धन्यवाद इसलिए देना चाहिए क्योंकि उसका अनुग्रह आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। हमारे कामों से हमारा उद्धार नहीं हुआ। आज बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, चींटियों को आटा खिलाओ, ये खिला दो, टकले हो जाओ, नंगे पैर चलो, ये कर लो, वो कर लो, बलि दे दो, बलिदान चढ़ा दो, इससे उद्धार होगा। इससे उद्धार नहीं है, उद्धार प्रभु के अनुग्रह से है। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, जब परमेश्वर ने कहा मेरे अनुग्रह की दृष्टि नूह के ऊपर है, और ऐसा लिखा है जब जल प्रलय हुआ ना, सिर्फ नूह का परिवार बचा। क्यों? क्योंकि नूह के ऊपर प्रभु का अनुग्रह है। आप इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, आपके ऊपर, मेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह है ना, तो हमें उठते प्रभु को धन्यवाद करना चाहिए। उठते कहना चाहिए, प्रभु आपका धन्यवाद, आपका अनुग्रह मेरे ऊपर है। ध्यान से सुनो मेरे भाई मेरी बहनों, पहली बात, हमें क्यों धन्यवाद देना चाहिए प्रभु का? इसलिए धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसका अनुग्रह आपके मेरे ऊपर है। उसका अनुग्रह हमें हर एक समस्या से बचाएगा। उसके अनुग्रह से हमारे पापों की क्षमा मिल गई। उसके अनुग्रह ने हमारा छुटकारा किया। उसके अनुग्रह ने हमारे गुनाहों से हमें छुटकारा दिया। उसके अनुग्रह ने हमें बीमारी से चंगा कर दिया। उसके अनुग्रह ने हमें पाप के रास्ते से मोड़ दिया। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसीलिए पहली बात हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका अनुग्रह आपके ऊपर, मेरे ऊपर है। वापिस वो वचन को पढ़ ले, पहला कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों की किताब, उसका पहला अध्याय 5 फिर से पढ़ ले। हाँ,
पहला कुरिन्थियों की किताब। मैं तुम्हारे विषय में, अब पौलुस इस बात को कहता है मैं तुम्हारे विषय में, मतलब वो कहता है लोगों के, कुरिन्थियों के लोगों के विषय में कहता है मैं तुम्हारे विषय में, हाँ, अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा वो करता कहता हूँ। मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह, इसीलिए परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। हाँ, तुम पर यीशु मसीह में हुआ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर का अनुग्रह जो है ना, आपको मुझे संभाल के रखता है, सुरक्षा उसका अनुग्रह है। बाइबल ऐसा कहते, पवित्र ग्रंथ इस प्रकार से कहता है। पहली बात हम लोग सीख रहे हैं, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि प्रभु का अनुग्रह आपके मेरे पर है। दूसरी बात, बाइबल ऐसा कहती है कि तुम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जब हम प्रभु के पास में आते हैं ना, मालूम है पहले के टाइम में यहूदी लोग, अब वो यहूदी लोग जब पहले के टाइम में भवन में जाते थे ना, वो थरथराते कांपते हुए जाते थे, डरते हुए भवन में जाते थे और वो बलिदान लेकर आते थे। ध्यान से सुनो, प्रभु हमसे क्या बलिदान चाहता मालूम है? प्रभु कहता तुम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। पढ़ लो वचन को, भजन संहिता की किताब, उसका 50 अध्याय पद 14 पढ़ ले। Psalms 50 वर्स 40 पढ़े, 14 पद, भजन संहिता 14:50। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान। अभी ध्यान से सुनो, दूसरी बात हम लोग सीख रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाओ और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। हाँ, परम प्रधान के लिए करो, आपने जो मन्नत मांगी ना उसे वो पूरी भी करो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, दूसरी बात, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। धन्यवाद का बलिदान के ऊपर मैं आपको एक कहानी बता दो, ध्यान से सुनना। रामू और शामू करके दो लोग थे। शामू जो था वो अकेला रहता था, रामू की फैमिली थी। ये क्या करते थे, ये भीख मांगा करते थे। एक बार उस स्थान में, उस जगह पर राजा आया और राजा ने क्या किया, सब भिखारियों को पैसे दिए, सब भिखारियों को सिक्के दिए। आप इस कहानी को जरा ध्यानपूर्वक सुन लेना, इससे हमें एक सीख मिलती है। और पौलुस का वचन इस प्रकार से कहता, आप इफिसियंस की, आप फिलिपियों की किताब उसका 4:7 पद पढ़ते हो ना, वहाँ पे ऐसा लिखा, प्रभु को हर बातों में धन्यवाद दो, हर बातों में धन्यवाद दो। और ये क्या, इसने भीख दी तो राजा ने एक बड़ी सभा पार्टी का आयोजन किया और उसमें सारे भिखारी आए गए, सारे भिखारी उसमें आए और राजा ने सबको पैसा दिया। पैसा देने के बाद में जब शामू को पैसा मिला, ध्यान से सुनना मैं किसके बारे में क्या बात कह रहा हूँ। शामू को पैसा मिला तो शामू क्या कहता है, धन्यवाद राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। फिर रामू की बारी आई, रामू को राजा ने पैसा दिया तो रामू क्या बोलता मालूम है, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। राजा को बड़ा हैरान लगा, राजा ने बोला मेरा खाया, मैंने पैसा दिया, अरे धन्यवाद प्रभु का दे रहा है। तो राजा ने सारे भिखारियों को विदा किया। तो ये राजा रात भर सो नहीं पाया, राजा क्या सोचने लगा, पैसा मैंने दिया, खाना मैंने खिलाया और वो जो शामू था वो मेरा धन्यवाद दे रहा है, पर रामू परमेश्वर का धन्यवाद दे रहा है। ये गुस्सा हो गया, राजा क्रोधित हो गया। राजा ने सेनापति भेजे, बोला ये रामू और शामू को दोनों को लेकर आओ, पकड़ के ये दोनों को लाए गए। फिर राजा ने मालूम है उस शामू को एक चांदी के थाल में सोने की 80 रुपया चांदी के सिक्के दिए, और जब शामू को दिए तो शामू ने हाथ पर लेकर कहने लगा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा, धन्यवाद हो राजा। रामू को थोड़े से सिक्के दिए। रामू क्या बोलता मालूम है, धन्यवाद हो प्रभु, आपने मुझे इतना भी दिया। मतलब वो हर बातों में धन्यवाद दे रहा। इससे राजा बड़े क्रोधित हो गए। राजा बोला, रामू मैं तुझे पैसा दे रहा हूं, तू मेरा धन्यवाद हो। वो कहता नहीं राजा, नहीं, मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। राजा बड़ा क्रोधित होगा। तो राजा ने रामू को सबक सिखाने के लिए, ध्यान से सुना इस कहानी को प्लीज। राजा ने रामू को सबक सिखाने के लिए शामू को ज्यादा पैसा देने लगा और रामू को कम। एग्जाम्पल के तौर से रामू को 2 देता था तो शामू को 4 देता था। फिर भी ये रामू 2 में क्या कहता था, खुदा का धन्यवाद हो, खुदा का धन्यवाद हो, प्रभु को धन्यवाद हो। तो ये राजा रात भर सोचने लगा कि रामू को कैसे सबक सिखाया जाए। तो राजा ने क्या किया मालूम है, राजा ने क्या किया, खीर बनवाई। राजा ने खीर बनवाई और उस खीर के पतीले में दो जगह उसने पतीले बनाए खीर के, और एक पतीले के खीर में
उसने सोने चांदी मार दुनिया का भर दिया, और सोने चांदी कभी ऊपर नहीं तैरते, वो पतीले में नीचे जाकर टिक गए, उसकी तली पर टिक गए। और उसने पहला पतीला शामू को दिया, और शामू ने सर पर रखा। शामू कहता है, धन्यवाद हो राजा, तू जीवित राजा, तू सच्चा राजा है, तू बहुत अच्छा राजा है। और राजा तो फूल उठा। फिर दूसरा पतीला रामू को दिया, रामू ने लिया, और रामू कहने लगा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो, आपने राजा के जरिए मेरी भूख को मिटाई। ये राजा बड़ा क्रोधित हो गया। राजा ने बोला, अभी भी मेरा धन्यवाद नहीं किया इसने। ये दोनों अपने घर चले गए। रामू का परिवार ज्यादा था और शामू अकेला था। सर शामू ने क्या किया मालूम है? थोड़ी सी खीर खाई, अकेला खाने वाला था ना वो, थोड़ी सी खीर खाई, और जो पतीला था वो शामू को दे दिया, और रामू को उसने दे दिया पतीला, और रामू ने खीर खाई। तो जैसे खीर खत्म होने लगी तो उसमें बहुत सारे पैसे। ये रामू कहने लगा, धन्यवाद हो प्रभु। दूसरे दिन फिर ये राजा ने इनको बुलाया, तो राजा कहने लगा, शामू, मैंने जो तुमको खीर दी कैसी लगी वो खीर? रामू कहने लगा, राजा साहब ऐसी खीर तो मैंने जिंदगी में नहीं खाई। काजू बादाम पिस्ता किशमिश अखरोट बहुत सारी चीज की किशमिश थी, ऐसी खीर मैंने कभी नहीं खाई। ये कहेगा शामू कहने लगा, राजा धन्यवाद हो आपका, आपने मुझ जैसे गरीब को इतनी अच्छी खीर खिलाई। तो राजा बड़ा हैरान होगा, यार रामू ने खीर खाई। फिर बोला, शामू तूने खीर खाई? और रामू तूने भी खीर खाई? बोला, हाँ राजा मैंने भी खीर खाई, धन्यवाद हो प्रभु का। ये राजा फिर गुस्सा हो गया, बोला फिर इसलिए धन्यवाद। तो इस राजा ने फिर एक प्लानिंग बनाई रामू को नीचा दिखाने के लिए। ध्यान से सुनना, रामू को नीचा दिखाने के लिए राजा ने अपने एक सैन्यपति को बुलाया और बोला, एक मटका लेकर आओ। उस मटके में उसने सोना चांदी रुपया पैसा सब भर दिया। और राजा ने कहा, जिस रास्ते से मैं जाता हूँ ना, ये जो मटका है सोने का भरा हुआ, इसको रोड पे रख दो। फिर राजा मंत्री ने कहा, फिर दोनों को बुलाया, दोनों को बोला, रामू शामू ध्यान से सुनो, आज तुम मेरे रास्ते से जाओ। ध्यान से सुनो इस कहानी को। बोला, अब तुम मेरे रास्ते जाओ। तो उसने पहले मालूम किसको आज्ञा दी? शामू को आज्ञा दी, उस शामू को जो बार बार राजा का धन्यवाद देता था। शामू वहां से गुजर रहा था, तो उस रास्ता इतना खूबसूरत था क्योंकि वो राजा वहां से जाते थे। तो राजे शामू कहने लगा, अरे इतना अच्छा रास्ता, इस रास्ते में से एक पैर की कंकर तक भी नहीं है, मिट्टी तक नहीं लग रही है, इस रास्ते में इतना खूबसूरत रास्ता है। ये शामू बेचारा आग, बोला ऐसे रास्ते में से तो आग बंद करके चलना चाहिए। कभी कभी जब हमें खूबसूरत रास्ते मिलते हैं ना, हम लोग क्या होते हैं, अरे ऐसे रास्ते पे तो आंख बंद करके जाना चाहिए। ये शामू बेचारा वहां से आंख बंद कर चला गया, और जब आंख बंद कर उस रास्ते से पार कर दिया, तो राजा ने देखा बहुत समय होगा, लगता है शामू अपने घर पहुंच गया होगा। तो फिर बोला, रामू तू भी अपने घर जा। रामू बेचारा चलते रामू चलते रामू की एक नजर गई मटके के ऊपर। उस मटके में सोना चांदी रुपये भरा हुआ था, सोना चांदी रुपये उसमें भरा हुआ था। और रामू ने लिया, और रामू कहने लगा, प्रभु धन्यवाद हो, प्रभु धन्यवाद हो। दूसरे दिन राजा ने फिर इनको बुलाया। ये राजा कहने लगा, शामू कैसा लगा मेरा रास्ता, जिस मार्ग से मैं गुजरता? बोला, राजा साहब आपका रास्ता तो बहुत अच्छा था, ऐसा अच्छा रास्ता था कि मैं तो आग बंद कर। राजा ने ऐसे हाथ मारा, तो कुछ मिला? बोला, नहीं राजा साहब मैं वहां से गुजर गया। फिर रामू से पूछा, रामू तुझे कुछ मिला क्या? बोला, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, मैं उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता। राजा साहब मैं जब वहां से गुजरा ना, मुझे सोने के उपाय। राजा बड़ा क्रोधित हो गया। राजा ने आखिरी प्लानिंग बनाई, और राजा ने मालूम आखिरी प्लानिंग क्या बना हुई? राजा ने अपने मंत्री को बोला, जा बाजार में जा, सबसे बड़ा कलिंगड़ लेकर, सबसे बड़ा कलिंगड़। और जो कलिंगड़ लाया, उस कलिंगड़ को चीरा, उसके अंदर इतना धन संपत्ति भर दिया, इतना धन संपत्ति उसके अंदर भर दिया, और ये इतना वजनदार हो गया। और दोनों को बुलाया, बोला, शामू इधर आओ। बोला, हाँ राजा साहब। बोला, ये ले कलिंगड़, जा इसे खा, तू अच्छे से खा। तो रामू कह, राजा धन्यवाद हो, मैं सदा आपका धन्यवाद देता हूँ, राजा सदा आपका धन्यवाद हूँ। ये कलिंगड़ लेकर रामू से चला नहीं गया, बहुत वजन था, शामू को बहुत वजन था। शामू उसको लेकर चल नहीं पा रहा था, फिर भी शामू कैसे न कैसे करके चला, वहां से उस कलिंगड़ को लेकर चला गया। तो कलिंगड़ की बाजार में शामू ने सोचा, अरे मैं तो अकेला ही तो हूँ, अकेला ही हूँ, इतने बड़े कलिंगड़ का मैं क्या करूँगा। इसने दो दिनार में इसने वो कलिंगड़ को एक बाजार में बेच दिया। फिर आई रामू की बारी। राजा कहने लगा, रामू ये ले 2 दिनार, जा यहाँ से।
ये राजा कह रहे हैं, रामू क्या कहते मालूम है, धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो, बार बार धन्यवाद का बलिदान चढ़ा रहा था ये। जब ये वहाँ से गुजरने लगा तो रामू कहने लगा, आज तो राजा ने मेरे को दो सिक्के दिए हैं, तो क्यों ना ये 2 सिक्के से आज कुछ खाया जाए। तो रामू मालूम है कहाँ पे गए, उस कलिंगड़ वाले की दुकान पे, कलिंगड़ वाले की दुकान पे गया, कहने लगा भाई कलिंगड़ है? तो बोला भाई मेरे पास क्या नाम है 2 दिनार वाला कलिंगड़ है। तो बोला हाँ भाई कुछ बड़ा सा देखो। बोला हाँ बड़ा कलिंगड़ है। तो रामू कहने लगा मेरे परिवार में बहुत ज़्यादा लोग हैं, आप मुझे कलिंगड़ दे दो। तो रामू ने 2 दिनार उसको दिए, वहाँ से कलिंगड़ लिए। अब जब रामू अपने घर में गया, उसने छुरी उठाई, चाकू उठाई, जैसे कलिंगड़ पर उसने चलाना चालू किया तो कलिंगड़ में से गुद्दा तो निकला नहीं, सोने ही सोना चांदी लिखने लगा। और ये सारा सोना चांदी लेकर रामू कहने लगा, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। दूसरे दिन शामू आया, रामू आया नहीं। फिर राजा कहने लगा, अरे शामू, मैंने तेरे को जो कलिंगड़ दिया था वो खाया तूने? बोला राजा साहब मैं उस कलिंगड़ का क्या करूँगा, मैं तो अकेला भिखारी हूँ, मैं क्या करूँगा, मैंने वो 2 दिनार में बेच दिया। तो बोला अरे वो आज रामू नहीं आया। बोला राजा साहब मैं तो आपको मेन बात तो बताना ही भूल गया। बोला क्या? बोला राजा साहब ये जो जिस परमेश्वर का धन्यवाद करता ना, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है, उसके पास कहाँ से इतना सोना चांदी उसके पास में आ गया, इतना सोना चांदी उसके पास में आ गया। राजा साहब आपके बाजू में महल बन रहा है। बोला है महल बन रहा है? बोला हाँ आपके बाजू में महल नया बनाया गया। तो ये बोला किसने, कौन बना रहा? बोला और कोई नहीं, रामू बना रहा है। तो राजा देखने के लिए गया और राजा उससे कहने लगा, रामू तेरे पास कहाँ से धन संपत्ति आया? वो कहने लगा ये धन संपत्ति मेरे प्रभु ने दी है। ये राजा रामू को नीचा दिखाने के लिए बार बार शामू को धन संपत्ति देता था। धन संपत्ति किसकी ओर जा रही है? रामू की ओर। अब मेरे भाइयों मेरी बहनों, रामू बार बार खुदा का धन्यवाद देता था, खुदा का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता था। आप कहीं भी चले जाओ, किसी क्षेत्र में बैठ जाओ, आप हर समय खुदा का धन्यवाद दो, हर बातों में धन्यवाद दो। प्रभु आपकी बढ़ती को बढ़ा देगा, प्रभु आपको ऊंचा उठा देगा। हर परिस्थिति में धन्यवाद का बलिदान खुदा को चढ़ाओ। रामू बार बार कहता था धन्यवाद हो प्रभु का, धन्यवाद हो। और कहानी में सीखने को ये मिलता है, रामू ने राजा का धन्यवाद नहीं दिया, रामू केवल परमेश्वर का धन्यवाद देता था और परमेश्वर का धन्यवाद देता था। और पौलुस की किताब में ऐसा लिखा है, तुम हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। और राजा बेचारा सर मारते रह गया, वो देना किसी और चाहता था और जा किसकी ओर रहा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, जब आप प्रभु का धन्यवाद करते हो, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, प्रभु मेरे पास जो है वो धन्यवाद का बलिदान है, प्रभु धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुनो, परमेश्वर धन्यवाद के बलिदान से खुश होता है। जब आप हर बातों में इसको धन्यवाद करते हो, आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हो, दुनिया के किसी कोने में बैठ जाओ, वो आशीष भरा हाथ आपके ऊपर ही आएगा, वो बरकत आपके पास में आएगी, वो आशीष आपके पास में आएगी, वो सफलता आपके पास में आएगी। वो आपकी सफलता आशीष आपके लिए प्रभु ने रखी है, क्योंकि आप उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। जब यूसुफ अपने दोनों बेटे को एप्रेम और मनसे को अपने पिता के पास में लेकर आया, कौन था उसका पिता? याकूब की यूसुफ अपने बेटे एप्रेम और मनसे को अपने पिता के पास आशीर्वाद दिलाने के लिए ले आया। और उसके पिता ने पता आशीर्वाद कैसे दिया? ऐसे करके दिया। मतलब बड़ा हाथ वो मनसे के ऊपर रखना चाहिए था और छोटा हाथ एप्रेम के ऊपर चला गया। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आप दुनिया के कोई से कोने में बैठ जाओ, प्रभु का हाथ आपके ऊपर है, प्रभु की बरकत आशीष सब आपके ऊपर है। बस आप उसे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाओ। दुनिया के कोई से स्थान पर बैठ जाओ, आप जब हर स्थान से प्रभु का धन्यवाद दोगे, हर स्थान से परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, तो प्रभु आपके उस स्थान पर आपको बढ़ाएगा। दूसरी बात हम सीख रहे धन्यवाद का बलिदान। पहली बात हमने सीखी, धन्यवाद हमें इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। दूसरी बात धन्यवाद का बलिदान, धन्यवाद का बलिदान आप चढ़ाओ। तीसरी बात पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, पहला थिस्सलुनीकी किताब, पहला थिस्सलुनीकी किताब उसका 5 अध्याय 18 पद पढ़कर ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों। धन्यवाद का बलिदान, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में
परमेश्वर की यही इच्छा है। अभी ध्यान से सुनो, हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद दो, हर बात में धन्यवाद दो। यूसुफ जो था ना, अपने बेटों को अपने पिता के पास में लेकर आया था। यूसुफ लेकर आया था और वो चाहता था कि मेरे पिता मेरे बेटे के ऊपर हाथ रख दे, मनसे के ऊपर हाथ रख दे। पर हाथ किसके ऊपर जा रहा था? एफ्रेम के ऊपर। मतलब कहने का मतलब है, प्रभु ने जो आशीष आपके लिए रखी ना, वो आपके ही लिए है। बस आप प्रभु को हर दिन धन्यवाद दें। फर्स्ट थिस्सलुनीके की किताब में हम लोग सीख रहे, तीसरी बात हमें क्या लिखा वहां पर? पढ़े वापस से 5 का 18 पद फिर से पढ़ ले। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। तुम्हारे लिए मसीह यीशु में हर बात में धन्यवाद। दूसरी बात सुनो, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना है। हालात परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमें केवल प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए। बाइबल में ऐसा लिखा, जब 5000 की भीड़ जब यीशु के पास में आई वचन सुनने के लिए, उन्होंने वचनों को सुनने के बाद में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, इनका खाने का प्रबंध करो। तो चेले कहते हैं कि 5 दिनार की रोटियां भी कम पड़ जाएगी, और ऐसे जंगल में कहां से खाना लेकर आए? ये बेचारे टेंशन में, गुरु ने आज्ञा दे दी क्या खाना लेकर आओ, ये बेचारे टेंशन में आ गए। इनके लिए परिस्थिति बहुत बुरी थी, इनके लिए समस्या बहुत बुरी थी। पर उनको वहां पर एक बच्चा दिखाई दिया जिसके पास 5 रोटी 2 मछलियां, और यीशु ने ये 2 मछली और 5 रोटी और 2 मछलियों को लेकर स्वर्ग की ओर उठाया और कहा, धन्यवाद हो प्रभु का। उसने परमेश्वर को धन्यवाद किया। और ऐसा लिखा है, 5,000 पुरुषों को खिलाने के बाद, बच्चे भी थे, 5,000 पुरुषों को खिलाने के बाद भी 12 टोकरियां बच गई। परिस्थितियों में धन्यवाद दो। आज आपकी परिस्थिति बुरी है तो धन्यवाद दो, प्रभु आपकी परिस्थिति को बदल देगा। आपके हालात परिस्थिति ठीक नहीं है, केवल प्रभु को धन्यवाद दो। पढ़ ले वचन को, मत्ती रचित सुसमाचार किताब में इसका 14 अध्याय से, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय नहीं पढ़े, 15 अध्याय। आप 15 अध्याय का पढ़ ले, 35 से पढ़े। हाँ 15 अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार 15 अध्याय 35 पद पढ़े। हाँ पढ़ो। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी। हाँ। और उन 60 रोटियों और मछलियों को लिया। हाँ 4000। हाँ पढ़ लो, 14 अध्याय की पढ़े। हाँ। जब यीशु ने यह सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। लोग यह सुनकर नगर नगर से पैदल ही उसके पीछे हो लिए। हाँ। उसने निकलकर एक बड़ी भीड़ देखी और उन पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। तब सांझ हुई तो उसके चेलों ने उसके पास आकर कहा, यह सुनसान जगह है और देर हो रही है, लोगों को विदा किया जाए कि वे बस्तियों में जाकर अपने लिए भोजन मोल ले लें। हाँ। पर यीशु ने उनसे कहा, उनका जाना आवश्यक नहीं, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, यहाँ हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों ध्यान से सुनो, 2 जगह यीशु ने चमत्कार किए। एक जगह 5000 की भीड़ को खिलाया, एक जगह 4000 की भीड़ को खिलाया। पर जब यीशु हालात परिस्थिति इतनी बुरी, चेलों ने सोचा कि इन्हें कहाँ से खाने को दे। आज बहुत सारे लोग लॉकडाउन में क्या सोचते हैं, कहाँ से खाने को मिले। ध्यान से सुनो मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो प्रभु जब जानवरों को भी खिलाता है तो वो आपको मुझे भी खिलाता है। हर एक परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद दो कि प्रभु आपका धन्यवाद हो, प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर बातों में धन्यवाद दो। और मुझे याद आती है घटना, बहुत सारे बोलूं कैसे धन्यवाद देते हैं। प्रभु मुझे एक नौकरी मिल जाए, मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा। प्रभु ने नौकरी भी लगा दी। फिर कहते हैं प्रभु मुझे एक छोकरी भी मिल जाए, मैं तेरा धन्यवाद दूंगा। प्रभु छोकरी भी दे देता है। कहता प्रभु मुझे एक बच्चा चाहिए, प्रभु बच्चा भी देता है, धन्यवाद भी देता है। तो मालूम है जब इतनी सारी बरकतें आशीष आती है ना, तो धन्यवाद बहुत जोरों से निकलता है। प्रभु आपने मुझे नौकरी दी, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु आपने मुझे छोकरी भी दी, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु आपने मुझे बच्चा भी दे दिया, धन्यवाद हो प्रभु का। जब छोकरी चली जाए ना, कभी धन्यवाद नहीं निकलता। जब बच्चा भी चला जाए ना, तो धन्यवाद नहीं निकलता। जब नौकरी भी चली जाए ना, तो बिल्कुल भी धन्यवाद नहीं निकलता। पर एक शख्स है ऐसी समस्या में धन्यवाद करने वाला। अय्यूब की
पत्नी भी ऐसा टॉर्चर करने लगी, उसके जानवर भी मर गए, उसके बच्चे भी मर गए। तो भी वो क्या मालूम है, मैं तो अपने मैं तो नंगा आया था, मैं नंगा आया था। जिसने दिया और जिसने लिया उसका नाम धन्य है। ध्यान से सुनो, अय्यूब को ये जीवन से सीखने को मिलता। वो इतनी बुरी परिस्थिति में भी बच्चे भी मर गए, जानवर भी मर गए और पत्नी भी छोड़कर जाने वाले थे। वो कहने लगे अभी तो अपनी खराई पर बना है। तो भी अय्यूब के मुख से मालूम है क्या लिखा था? प्रभु के लिए धन्यवाद। हमें नौकरी मिले तब धन्यवाद याद आता है, हमें छोकरी मिल जाए तब हमें धन्यवाद याद आता है, हमें बच्चा मिल जाए तब हमें धन्यवाद याद आता है। और अय्यूब के तीनों भी चले गए, पत्नी भी खराब चले गए, पत्नी भी, बच्चे भी, जानवर भी। ऐसी परिस्थिति में भी वो धन्यवाद देता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, तीसरी बात हम सीख रहे हैं, हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद देना चाहिए। जब आप बुरी परिस्थिति में धन्यवाद देते हो तब प्रभु अच्छी परिस्थिति भी लेकर आता है। अय्यूब ने इतनी बुरी परिस्थिति में धन्यवाद दिया तो प्रभु ने उसकी अच्छी परिस्थिति भी लेकर आया। परमेश्वर ने सब उसको डबल दिया। कभी मुझे मौका मिलेगा ना, अय्यूब की संपत्ति के बारे में जरूर आपसे मैं इस बात को शेयर करूंगा। कितनी सारी अय्यूब के पास संपत्ति थी, उसके बारे में कभी हम आपको जरूर वचन में शेयर करके आपको बताऊंगा कितनी संपत्ति अय्यूब के, उन दिनों में कितनी संपत्ति अय्यूब के पास में थी। ध्यान से सुनो, हर परिस्थिति में भी धन्यवाद देना चाहिए। चौथी बात पढ़कर हम लोग समाप्त कर लेंगे। पढ़ेंगे उसी का पहला 1 थिस्सलुनीकि की किताब, उसका 5 अध्याय पद 18। हाँ, हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है। चौथी बात, परमेश्वर की इच्छा ये है कि हम हर बात में धन्यवाद करें। पहली बात हमने सीखी, हमें धन्यवाद इसलिए करना है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। दूसरी बात हमने इसलिए सीखी, हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना चाहिए। चौथी बात हमने इसलिए सीखी, तीसरी बात सीखी कि हमें हर परिस्थिति में धन्यवाद करना चाहिए। चौथी बात, हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि ये परमेश्वर की इच्छा है। हर परिस्थिति में धन्यवाद दो। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने मेरे सेवक से एक गवाही सुनी। मैंने मेरे जो सीनियर पास्टर जी हैं, मैंने उनके मुख से गवाही सुनी। एक सोल्जर था, एक जो ये होता है ना फौजियों के जो कैंप लगे रहते हैं, उनमें एक व्यक्ति था, विश्वासी था। वो कुछ भी होता क्या बोलता था? परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद हो। खाता तो परमेश्वर का धन्यवाद, नहाता तो परमेश्वर का धन्यवाद, सोता तो परमेश्वर का धन्यवाद, हर काम में धन्यवाद। यहाँ तक कि वो काम जो कैंप में सफाई करते थे, हम धन्यवाद, हर काम में धन्यवाद। तो ये सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। बोला ऐसा इंसान है कि हर बात में धन्यवाद, हर बात में धन्यवाद। खाए तो धन्यवाद, चाय पिए तो धन्यवाद, नहाए तो धन्यवाद। अरे कितना धन्यवाद को करता है। तो ये लोगों ने उसका मजाक उड़ाने लगे। जब उनका ये मजाक उड़ाने लगे तो भी वो क्या बोलता है? आप मेरा मजाक उड़ा रहे तो भी प्रभु का धन्यवाद। ये सारे के सारे कहने लगे ये कमांडो, ये सोल्जर पागल हो गया। इसके लोगों ने इसको सबक सिखाने के लिए बड़े कर्नल से इनकी कंप्लेंट कर दी। बोला कर्नल साहब, बोला वो जो है ना अपना वो सोल्जर, बोला हाँ, बोला वो इतना पागल होगा, जब देखे धन्यवाद, जब देखे धन्यवाद, जब देखे धन्यवाद। तो ये कर्नल भी देखने के लिए आया। कर्नल ने बोला इधर आ जाओ। बोला यस सर। बोला धन्यवाद हो। बोला है धन्यवाद, हर चीज में धन्यवाद। मालूम है, इसको सबक सिखाने के लिए इसने कर्नल ने बोला इसको मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेगा। ये कहने लगा इधर आ जा। तो क्या हर बात में धन्यवाद करता? बोला मैं मेरे जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, वो कुछ भी कर सकता है, इसके लिए उसको धन्यवाद। उसने मेरे बाप कर्नल साहब आपके जीवन को भी वो बचाएगा, वो परमेश्वर का धन्यवाद। वो कुछ भी कर सकता है, वो सामर्थ्य परमेश्वर है, वो जमीन आसमान का बनाने वाला परमेश्वर है, वो अपने दाहिने हाथ से पराक्रम के काम करने वाला परमेश्वर है, वो लाल समुद्र को दो भाग में करने वाला परमेश्वर है, वो कुछ भी कर सकता है, इसीलिए उसका धन्यवाद। ये कर्नल तो बड़ा चिढ़ गया उसके ऊपर, कर्नल बड़ा क्रोधित हो गया। कर्नल ने बोला आज मैं इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। मालूम है कर्नल ने क्या कहा? और इधर आ मेरे पास। और कर्नल ने इसको नौकरी से निकालने के लिए एक प्लानिंग बनाई। बोला इधर आ, ये ले चाबी। मालूम है जो फौजी जो लोग होते हैं ना, उनको सब चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको खाना बनाने की, सफाई करने की, उछल कूद करने की, यहाँ तक के जो
जानवर वो पालते ना, घोड़ा वोड़ा, उनके पोटी वोटी सब साफ करने, मतलब एक सोल्जर को पूरी तरीके से परफेक्ट वे कर देते हैं। गाड़ी चलाना उलाना सब चीज़ उनको आती है एक सोल्जर को, जो हमको नहीं आता ना, एक सोल्जर को आते हैं वो सब काम करने, क्योंकि उनको ट्रेनिंग दी जाती है। वो जंगल में भी अपना खाना पकाना मस्त करते हैं, मतलब पूरी ट्रेनिंग उसे दी जाती है, तब जाके एक सोल्जर बन जाता वो। तो राजा उसने, कर्नल ने कहा इधर आ जा, करतार सिंह इधर आ जाओ। हालांकि उसका नाम करतार सिंह नहीं था, मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बोला इधर आ जाओ। बोला यस सर। बोला ये चाबी लो। बोला धन्यवाद हो परमेश्वर का, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। ये हंसने लगे, ये जोर जोर से हंसने लगे इसका परमेश्वर क्या करेगा क्या करेगा इसका परमेश्वर। तो बोला कर्नल सिंह इधर आ जाओ, करतार सिंह इधर आ जाओ, ये ले चाबी। बोला जैन साहब ये ले चाबी। बोला वो जीप दिख रहे सामने। बोला हाँ साहब। बोला वो जीप को मेरे पास लेकर आ जाओ, उसके 2 राउंड चला के, राउंड घुमा के लाओ, और जीप काफ़ी दिन से खड़ी, उसको चलाओ और मेरे पास में लेकर आ जाओ। बोला यस सर। जैसे चाबी लियो क्या बोलता मालूम है, धन्यवाद हो परमेश्वर का, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो ये आपस जब वो गाड़ी के पास गया ना, तो आपस में कहने लगे हर बात में धन्यवाद, क्या करेगा इसका परमेश्वर। मालूम है, ये गया, चाबी डाली, स्टार्ट करी, गियर लगाया, और इसने उस राउंड के 2 चक्कर मारे। 2 राउंड उस राउंड के उस कैंप के 2 चक्कर मारे, और कैंप के 2 चक्कर मारने के बाद जीप से राजा उसके कर्नल के सामने लाकर खड़ी कर दी। और खड़ी करने के बाद में कर्नल ने बोला अब इसको रिवर्स में लगा के आ। इसने रिवर्स गियर डाला। खड़ी करने के बाद में जब चाबी देने के लिए आया ना, कर्नल की आंख फटी की फटी। जो उसके साथ में जो और सैनिक जो खड़े थे उनकी भी आंख फटी की फटी। वे चकित हो गए, वे हैरान हो गए। अरे जब चाबी देने लगा ना, बोला सर चाबी देते समय वो कहने लगा देखा ना, मैं मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद करेगा, धन्यवाद हो परमेश्वर का। तो ये कर्नल क्या कहता है, तूने गाड़ी चलाते टाइम उसका बोनट कभी खोला? बोला मैंने ज़रूरत नहीं पड़ी। बोला तूने जीप से चला ली? बोला हाँ आपने देखना मैंने चलाई। बोला तूने रिवर्स भी लगा के इधर भी पार्किंग कर दी? बोला हाँ यस मैंने कर दी, मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। तो ये कहने लगा तूने कुछ दिखाऊं तुझे? ये उसको वहाँ पर लेकर गए और इसने बोला बोनट खोल। जब उसने जिप्सी का बोनट खोला ना, तो बोनट खोलने के बाद मालूम है सब के सब हैरान हो गए। मालूम है क्या, उस जिप्सी के अंदर इंजन ही नहीं था। वो जिप्सी के अंदर इंजन ही नहीं था। और ये क्या कहता है कर्ण, जो वो सैनिक था, क्या कहता है, देखा मैं कहता था ना मेरा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो परमेश्वर का, धन्यवाद हो उस परमेश्वर का। और वो कर्नल भी कहने लगा सचमुच जो कोई नहीं कर सकता वो तेरा परमेश्वर कर सकता है। तेरे परमेश्वर, सच में तेरा परमेश्वर बहुत महान है, तेरा परमेश्वर बहुत महान है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वो बगैर इंजन की जब वो उस जिप्सी को चला सकता है, तो वो आपके मेरे जीवन को भी चलाने वाला परमेश्वर है। इसलिए मैं हर परिस्थिति में, हर समय में उसको धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा ये है कि हमें हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। परमेश्वर एक ही चीज चाहता है, हम रोज इवनिंग को सोते हैं, अरे मॉर्निंग को जब उठते ही परमेश्वर का धन्यवाद दो कि परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आज की सुबह आपने मुझे दिखाई। मेरे भाई मेरी बहनों, हमने 4 बातें सीखी धन्यवाद के बारे में, ध्यान से सुने। पहली बात, हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि उसका अनुग्रह आपके ऊपर मेरे है। दूसरी बात, हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर धन्यवाद का बलिदान मांगता है। तीसरी बात, हमें धन्यवाद इसलिए करना चाहिए कि परमेश्वर कहता है कि तुम हर परिस्थिति में धन्यवाद करो। चौथी बात, और परमेश्वर की इच्छा ये है कि उसकी इच्छा ये है कि हमें से हर वक्त धन्यवाद करना चाहिए, हर बातों में धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि ये आपके मेरे नहीं है, केवल ये प्रभु की इच्छा ही है। प्रभु चाहता है कि जब आप रोज़ आपके जीवन में प्रभु कुछ काम करता है तो परमेश्वर की इच्छा ये है आप धन्यवाद करें। उस वचन को पढ़कर हम लोग समाप्त करेंगे। फिर से पढ़ लें, 1 थिस्सलुनीकी की किताब उसका 5 का 18 पद। हर बात में धन्यवाद करो। बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, पौलुस इस बात से कहता है कि तुम हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर चाहता है हम उसे हमेशा धन्यवाद करें, हर समय धन्यवाद करें। कुछ खाने को मिलता तो धन्यवाद दो, कुछ पहनने को मिलता तो धन्यवाद दो, जब अच्छा सांस परमेश्वर हमें देता है तो परमेश्वर का धन्यवाद दो,
अच्छा काम रोजगार परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। अच्छा काम धंधा, अच्छा बिजनेस परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। अच्छा परिवार परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर का धन्यवाद दो। अपने जीवन से परमेश्वर को धन्यवाद दो। और कुछ लोग तो इतने अच्छे होते हैं, मालूम है, धन्यवाद देते ही नहीं है। यदि आप नहीं देते ना तो परमेश्वर से कहे, हे परमेश्वर मेरा मुख खोल ताकि मैं तेरा गुण अनुवाद करने पाऊँ। भजन संहिता की किताब में लिखा हुआ है, भजन संहिता की किताब आप 51 का 15 पद पढ़ते हैं, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हे परमेश्वर मेरे मुख को खोल ताकि मैं तेरा गुण अनुवाद करने पाऊँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, केवल परमेश्वर का धन्यवाद करें, हर परिस्थिति में धन्यवाद करें। जब आप धन्यवाद करते जाते हो तो परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाते हो। आप हर समय केवल परमेश्वर का धन्यवाद दियो। ये मेरी इच्छा नहीं है, ना ही ये आपकी इच्छा है, ये आपके मेरे बनाने वाले परमेश्वर की इच्छा है कि आप उसके धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ध्यान से सुने, आप अपने जीवन में केवल प्रभु को धन्यवाद दें क्योंकि परमेश्वर की यही इच्छा है। प्रभु इस वचन के जरिए आपको आशीष दे, इस पर चलने के लिए मदद और सहायता करें। आप इस वचन को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। और आप मेरा पेज भी, हमने भी पिछले कुछ हफ्ते पहले हमने पेज भी बनाया हुआ है, आप उस पेज को भी लाइक करें। वीडियो को आप यूट्यूब पर देखना चाहें तो इवेंजलिस्ट अमन दुग्गल के नाम पर एक यूट्यूब है, आप यूट्यूब पर भी उस वीडियो को जरूर देखें। आप अधिक से अधिक वचनों को शेयर करें ताकि आप भी आशीषित हो और सुनने वाले भी आशीषित हो, और जिसके पास आप शेयर करते हैं वो परिवार भी आशीष हो। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।